स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो आज मैं आपको मल्टीपल चॉइस का सेकंड सेट करवाने जा रहा हूं। जिस तरह के प्रश्न आपको ऐसे 2 में आते हैं। तो देखिए प्रश्न एक है, देखिए कि सही विकल्प चुनें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला है 42/28 का सरलतम रूप लिखें। राइट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 42/28। A 7 whole 1/9, B 3/2, C 3/4 एंड D 8 whole and 1/7। तो देखिए जब भी आपने सरलतम रूप लिखना है या लघुतम रूप लिखना है तो उनको आप सबसे पहले काटते हैं, यानी कि आपस में इनको काटते हैं, जिस भी अंक से काटते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है 42/28 है, इसको हम काटेंगे। देखिए इकाई अंक 2 है, ये भी 2 से कटेगा। यहाँ इकाई अंक 8 है, ये भी 2 से कटेगा। तो देखिए 2 कटे, बोले पहले हम शुरू यहाँ से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 दूने 4, बीच में 2 आ गया, 4 हो गया। फिर 2 एकम 2, बीच में 1 आ गया। नीचे भी देखिए 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 1 आया, 1 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूने 4 होता है। यहाँ तो ये तो कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। अब इसको देखिए 2 जम 1 3, ये आपका 3 से कटेगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। इसको देखो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, नहीं कट रहा है, छोड़िए। 3 के बाद अब एक इकाई अंक किससे कटता है? 7 से, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 3 21। देखो 14 भी आ रहा है, 21 भी आ रहा, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 2 आ गए बीच में। 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 3 21। तो ये आएगा 3/2। अगर इस तरह आता तो ठीक, नहीं तो आप फैक्टर बनाएंगे। देखिए 42 है तो 2 से, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 3 से देखो 3 सते 21 और 7 एकम 7। उसी तरह यहाँ भी 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सते 14, फिर 7 से 7 एकम 7। अब देखिए हमारे पास था 42/28। अब 42 के गुण खंडाए, देखो 2 गुणा 3 गुणा 7 और बटा, और 28 क्या है, देखो 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। देखिए 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसी तरह 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया, बच गया 3/2, क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3 बटा 2 एकम 2। तो यहाँ भी आपका 3/2। जो आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन से आप कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा 3/2, तो वो है आपका बी। क्या है? बी। देखिए 3/2। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, आप लिखेंगे बी, और साथ में लिखना आपने 3/2। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन कहा है कि 2 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में बदलिए। एक्सप्रेस 2 ग्राम एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। A 0.2, B 0.02, C 0.002, D 2। यानी कि A 0.2, B 0.02, C 0.02 और D 2। तो देखिए अब आपने ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने ग्राम का किलोग्राम होता है, कितने ग्राम का किलोग्राम होता है। तो देखिए 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो होता है वो होता है आपके पास 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम, ठीक है। तो इसलिए हमें 1 ग्राम की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहले 1 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1, ये कहाँ जाएगा? इसके बटे में 1000 किलोग्राम। 1 ग्राम हुआ 1/1000, 2 ग्राम 2/1000, 3 ग्राम 3/1000, 4 ग्राम 4/1000। हमसे कहा है इन्होंने 2 ग्राम, तो इसलिए 2 ग्राम कितना होगा? इसलिए 2 जो ग्राम होगा हमारे पास, तो 2 ग्राम होगा 2/1000 किलोग्राम, ठीक है। हमारे को कहा इन्होंने दशमलव में करना, तो आप अंश का अंश लिखेंगे। फिर देखिए बट्टे में कितनी शून्य है? 1 2 3, तो आप 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं। यहाँ तो एक ही है, एक। अब दूसरा अंक नहीं है, शून्य लगाओ, 1 2, तीसरा भी नहीं, इसलिए 3, 1 2 3 पूरे करने हैं। देखो 1 2 3 शून्य है, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट दाईं साइड से 1 2 3, और यहाँ पर पॉइंट, और इससे पहले शून्य। ये आ गया इतना किलोग्राम, 0.002। तो आपका ऑप्शन होगा देखिए सी, 0.002। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सी, और साथ में लिखेंगे 0.002। तो ये आपका ऑप्शन होगा। तीसरा देखिए, व्यंजक दीजिए, पी में 7 जोड़ना। गिव एक्सप्रेशन 7 ऐड टू पी। ए 7p, बी p+7, सी 7 डिवाइड p एंड डी p-7। तो देखिए यहाँ पर व्यंजक दीजिए, ये व्यंजक है, इसमें लिखना आपने कि 7p यानी कि आपने 7 ऐड टू p, यानी कि p में आपने 7 जोड़ना है।
पी में 7 जोड़ना, पी में 7 जोड़ना तो सिंपल देखिए पी जमा 7 क्या होगा इसका, पी जमा 7, तो पी जमा 7 सिंपल, तो पी प्लस 7 ऐड मतलब प्लस पी प्लस 7। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका देखिए फर्स्ट का कौन सा, ये थर्ड का वो होगा बी, पी प्लस 7, पी प्लस 7 आपका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि पी में 7 जोड़ना, पी जमा 7, तो ये होगा देखिए आप लिखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा बी, और आप लिखेंगे सिंपल पी जमा 7। ये पी आपका चर है, 7 आपका अचर है, कभी भी चर और अचर जुड़ते नहीं, इसलिए पी जमा 7 ही होगा इसका ऑप्शन, यही होगा आपका ऑप्शन पी प्लस 7। ओके, अब अगला देखिए चौथा दिया है निम्न में कौन सा समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। समीकरण होता है देखिए यहाँ बोला है ए 17 बड़ा है बराबर है x जमा 17, बी 2n जमा 1 बराबर है 11, सी 205y, डी z जमा 12 छोटा है 24 से, यानी कि ए 17 ग्रेटर देन इक्वल x प्लस 17, बी 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11 एंड सी 205y एंड डी z प्लस 12 लेस देन 24। तो देखिए ये तो आपका समीकरण होता नहीं जिसमें ग्रेटर देन इक्वल लिखा होता है ना, तो ये है, तो ये भी समीकरण है एक किस्म का, लेकिन समीकरण हमें तो होता है उसके बराबर ऐसे भी परे कुछ लिखा होता है, या ये भी समीकरण है देखा जाए लेकिन इसके बराबर ऐसे परे कुछ नहीं है, यहाँ भी ये भी आपका समीकरण है क्योंकि इसमें लेस देन है, तो इसलिए समीकरण होता है आपका जैसे ये है बी, कौन सा ऑप्शन होगा आपका बी वाला होगा, तो होगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ये होगा आपका बी ऑप्शन, आप लिखेंगे 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ये होता समीकरण। कोई भी जैसे आप लिख सकते हैं x जमा 3 बराबर है 5, ये भी आपका समीकरण है, इक्वल होगा ना तो ग्रेटर देन का साइन होगा ना लेस देन का होगा, सिंपल 3x, ये आपका समीकरण नहीं आता, इसको आप बहुपद भी बोल सकते हैं सिंपल, ये आपका समीकरण हो सकता है जो बराबर है से परे भी कुछ हो, या इस तरह से भी 2x जमा 5y बराबर है 11, ये भी आपका इक्वेशन नहीं होता, एक किस्म का समीकरण होता है, ये ध्यान रखना, बराबर से परे भी कुछ ना कुछ होता है, तो उसको कहते हैं आप समीकरण। पांचवा देखिए 12:18 का एक तुल्य अनुपात है, इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 12:18, ए 1:2, बी 2:1, सी 2:3, डी 5:10। देखिए 12:18 बड़ा है, नीचे सारे अनुपात छोटे हैं, इसका मतलब इसका भी सरलतम रूप यानी कि आपने इसको भी काटना है, जैसे 12:18 है, 12:18, तो देखिए इसका इकाई अंक 2 है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 8 है, ये भी 2 से, देखिए मैं काट रहा हूँ देखो 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, इसको भी मैं 2 से काट रहा हूँ, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 8 16, 2 9 18, ये दोनों 2 से कट गए। अब आ रही देखो ये तो 2 से कटेगा क्योंकि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, लेकिन ये नहीं कटेगा क्योंकि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 नहीं कट रहा है। अब 2 के बाद 3 की बारी, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये भी कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, ये देखो 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 आ गए बीच में, अनुपात का अनुपात, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, अब नहीं कटेगा कोई, 2 भी 3 भी दोनों नहीं कटेंगे, इसलिए 2:3 आपका ऑप्शन होगा, वो है आपका सी, कौन सा है सी, तो आप लिखेंगे सी और साथ में लिखना आपने 2:3। छठा देखिए एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं की संख्या होती है, एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ सक्लेनी ट्राइंगल। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, और ये आपकी मान लो 5 सेंटीमीटर है। अब इसके अगर आप देखें सममित रेखा, मतलब इसको बांटना है, अगर आप इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीचों बीच, ये 5 रहेगा, ये 3, यहाँ तो 2 2 आएगा, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, 5 ये 3। अगर इस शीर्ष से काटेंगे देखो इधर से, यहाँ 5 यहाँ 4, इस 3 का तो बीचों बीच आधा होगा, फिर देखो 5 4 यहाँ पर 1.5 बचेगा, कोई नहीं बराबर होगी, फिर अगर इस शीर्ष से काटेंगे देखो इधर से, तो आपके यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 3, तो 3 और 4 बराबर नहीं, यहाँ पर 2.5 बचेगा, कोई भी इसकी सममित रेखा नहीं होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो आपका वो होगा आपका कौन सा कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री,
क्या होगा, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि कोई भी सममित रेखा नहीं। इसमें हिंदी में इन्होंने दिया नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन होगा इसमें डी। क्या होगा, डी। तो आप लिखेंगे डी, हिंदी वाले लिखेंगे कोई सममित रेखा नहीं, कोई, हिंदी में होगा इस तरह, कोई सममित रेखा नहीं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। इंग्लिश में देखिए डी ऑप्शन आपका, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सातवां देखिए, इन्होंने कहा कि न्यून कोण का अंशीय माप होता है। डिग्री मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री, डी 180 डिग्री। देखिए न्यून कोण का अंशीय माप, अब कोण होते हैं 3 प्रकार के बेसिक, और एक और भी होता है रिजु कोण। तो देखिए न्यून कोण होगा वैसे यहाँ पर 60 डिग्री का, बाकी जो है ये 90 डिग्री, ये आपका समकोण होता है। 120 ये अधिक यानी कि अधिक कोण है। 180 जो आपका रिजु कोण है, जिसको आप एक इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा इसका ए। क्या होगा, ए, और लिखेंगे आप साथ में 60 डिग्री। अब देखो सारे कोण मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले न्यून कोण, न्यून के कोण क्या होते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण वो न्यून कोण होते हैं। ना तो वो 0 होगा ना 90 होगा, इनके बीच के जितने भी कोण होंगे वो आपके न्यून कोण होते हैं, 0 से 90 के बीच के। ठीक है, न्यून कोण जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं, एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ना तो वो 0 होगा ना 90, इनके बीच के जो भी कोण होंगे वो न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण, उनको कहते हैं अधिक कोण। जो 90 से अधिक, 180 से कम, यानी कि ना तो 90 होगा ना 180, उनको कहते हैं अधिक कोण। इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं उनको, ऑब्ट्यूस एंगल्स, दैट इज इक्वल टू एंगल्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, ना तो वो 90 होंगे ना 180, लेकिन इनके बीच के होंगे। उसके बाद आता है एक समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। समकोण 90 डिग्री का कोण जिसको राइट एंगल कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसको कहते हैं राइट एंगल। उसके बाद एक होता है रिजु कोण। रिजु कोण होता है 180 डिग्री का कोण, वो होता है रिजु कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, यानी कि एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके, अब अगला देखिए 8वां कि 12/52 का सरलतम रूप है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/52 इज ए 15/6, बी 5/6, सी 3/13, डी 2/3। तो अब उसको भी आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था, इसका वैसे ही आपने इनको काटना है, सरलतम रूप में हम काटते हैं। ओके, तो ये आपका देखिए 12/52 है, इसको भी हम वैसे ही काटेंगे जैसे पहले तो हम 2 से काट रहे हैं। देखो 2 से, क्योंकि 2 इकाई अंक है, 2 इकाई अंक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। इसको देखो 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये है 5, बच गया 1, 1 ढाई 2 का हो गया 12, 2 छिके 12। अब यहाँ पर 6, फिर ये भी 2 से कटेगा, यहाँ भी 6, ये भी 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। यहाँ आइए 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो 3 से ना तो 13 कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, इसलिए होगा हमारे पास 3/13। या दूसरा ऑप्शन मैंने पहले भी बताया कि 2 छिके 12 गुणनखंड बनाइए, 2 3 6, 3 से 3 एकम 3। यहाँ आइए 2 से 2 दूने 4, 1 बच गया 12, 2 छिके 12, 52 के भी गुणनखंड। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से 13 एकम 13। तो ये देखो हमारे पास कितना था कि 12 कितना था 52। अब 12 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 बटा ये 52 क्या है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 13। देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया 3/13। हमारे पास आए 3/13। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर पहले का 8वें का आप लिखेंगे सी, और साथ में लिखेंगे आप 3/13। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, आंसर नंबर प्रश्न नंबर पहले का 9वां देखिए, एक शतांश बराबर होता है, एक शतांश बराबर होता है 100th इज इक्वल टू 1/10, बी 1/100, सी 1/1000 और डी 100। तो देखिए शतांश, देखिए एक शतांश, एक शतांश मतलब एक शतांश मतलब शत मतलब 100, यानी कि 1 का 100वां अंश, यानी कि बटा 100।
एक शतांश यानी कि 1/शत मतलब 100, 1/100 यानी कि 1 का 100वां अंश, तो इसलिए होगा 1/100 यानी कि 100th इंग्लिश में 1/100। ये होगा आपका कौन सा ऑप्शन? बी। कौन सा होगा? बी, 1/100। तो आप लिखेंगे इसको बी और साथ में लिखेंगे आप 1/100। ठीक है। अब अगला देखिए 10वां कि 5 का मिलान चिन्ह है, 5 का मिलान चिन्ह है कि विच इज़ द टैली मार्क्स ऑफ 5 सो ऑन। ए देखो 1 2 3 4 ये काट लिया तो ये 5वां होता है। बी देखो 1 2 3 4 ये बहुत लाइनें दी है तो होता ही नहीं है, किसी का मान होता नहीं है। ई ये रोमन अंक है। डी 1 2 3 4 5 के लिए होता ही नहीं, 5 के लिए क्या करते हैं हम देखिए, जैसे 1 2 3 4 और इसको ऐसे काटते ही होता 5 के लिए। ये है आपका पहला ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन है ए, यानी कि आंसर नंबर पहले का जो 10वां है 5 के लिए जो ऑप्शन होगा ए। इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसा भी काटते हैं, कई जो इस तरह भी काटते हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 के लिए हमेशा इस तरह से होगा। मान लो आपने 1 लिखना, 1 के लिए होगा इस तरह 1 टैली मार्क्स इस तरह। 2 लिखना, 2 के लिए टैली मार्क्स हो गए 2। 3 लिखना, 3 के लिए टैली मार्क्स होगा देखो 1 2 3। ठीक है। 4 के लिए टैली मार्क्स होगा 1 2 3 4। 5 के लिए होगा 1 2 3 4। चाहे आप ऐसा काटो चाहे ऐसा भी काट सकते हो गया 5। 6 के लिए देखो, 6 के लिए होगा 1 2 3 4 5 1 6। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा आपका 7। इस तरह से बनाते हैं आप। 10 के लिए क्या होगा देखो, 10 लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 2 5 की गठड़ी बनेगी। ये होगा 10 के लिए। इस तरह से लिखते हैं आप। ओके। प्रश्न 2 है देखिए कि निर्देशानुसार हल करें, डू एज डायरेक्टेड। पहला, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आगे कहा है ये सत्य है या असत्य। A data is collection of numbers gathered to give some information. This is true or false. तो देखिए आंकड़े संख्याओं के बेसंग्रह होते हैं जो सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, ये सत्य है आपका। तो आप आंसर में कैसे लिखेंगे देखो, आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 का पहला, आप पूरा लिखेंगे आंकड़े संख्याओं के बेसंग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। प्रश्न वाला ही सारा आपने डिटो वही उतारना। आगे सत्य है तो आप इसके आगे इस तरह से सत्य लिखेंगे, बस है सत्य। अगर असत्य होता तो हमने असत्य लिखना था, ये सत्य है। इंग्लिश वाले भी, डाटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन, दिस इज अ ट्रू। आगे लिखेंगे आप इस तरह ट्रू। अगर ये फॉल्स होता तो हमने यहाँ पर फॉल्स लिखना था। ये होता इसका तरीका करने का। अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया कि 8y बराबर है, इसका आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि 8y बराबर है 64 में चर y बराबर है खाली स्थान है। यहाँ से हम चर का मान ज्ञात करेंगे। चर देखिए y है तो y का मान ज्ञात करेंगे। इन इक्वेशन 8y इज इक्वल टू 64 द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान है क्या है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये 8y बराबर है 64 दिया है, हमने y का मान ज्ञात करना, तो y रखेंगे हम यहाँ पर, y का y बराबर का बराबर 64 का 64। अब ये 8y का मतलब 8 गुणा y, वो 8 जो है y को गुणा कर रहा है, तो गुणा करने के यहाँ पर अगर गुणा है तो पर जाके बन जाएगा इसका भाग, भाग मतलब बटा। अगर जमा होता तो पर जाके माइनस हो जाना था, अगर माइनस है तो पर जाके जमा, गुणा है तो भाग, भाग मतलब बट्टा, अगर भाग है तो पर जाके गुणा, जमा है तो पर जाके माइनस, अगर माइनस होता तो पर जाके जमा। अब ये गुणा कर रहा तो गुणा करने वाला भाग, भाग मतलब बट्टा। अब आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए 8 का टेबल बोल सकते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 एक आ गए बीच में, यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिके 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, इसलिए बीच में आ गया 8। तो y का मान आया हमारे पास कितना, 8। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसका y बराबर कितना होगा, 8। आप पूरा समीकरण ऐसे लिखेंगे कि 8y इज इक्वल टू 64 में चर y बराबर है 8 है। इन इक्वेशन 8y इज इक्वल टू 64 द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8, इंग्लिश वाले 8 लिखेंगे। अब अगला देखिए थर्ड ऑप्शन है इसका, इन्होंने कहा कि
1/5 माइनस 1/8 बराबर खाली स्थान, रिक्त स्थान भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको हल करना है। देखिए कैसे, अब देखिए ध्यान से, 1/5 माइनस 1/8 बराबर है। सबसे पहले आप इस तरह जब भी भिन्न, ये देखो 1/5 क्या है, भिन्न है, दैट इज फ्रैक्शन। 1/8 वो भी भिन्न है। जब भी भिन्नों के बीच में जमा और माइनस आता तो है सबसे पहले आप हरों का लघुत्तम समाप वर्तक निकालते हैं। 5 और 8 का लघुत्तम, देखिए 5 और 8 का लघुत्तम, देखो 5 अलग है 8 अलग है, ये अलग है दोनों। ये 5 देखो 5 से अकेला होता तो इसलिए 5 और 8 का लघुत्तम सिंपल 8 पंजे 40 होगा। सिंपल इसको करने की जरूरत है नहीं, वैसे 5 8 40 हो जाएगा। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, 40। ये आएगा यहाँ पर 40। अब सिंपल सा आपने इस चीज़ को करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 एकम 8, आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर इस चीज़ को 5 एकम 5, तो ये आए देखो कितना, 8 से पहले क्या चिन्ह है, जमा, 5 से पहले क्या है, माइनस। अब 8 जमा का 5 माइनस का 8 में 5 घटे तो 3, जमा का चिन्ह बड़ा तो जमा, जमा हम लिखते नहीं, हमारे पास आएगा 3/40। कितना होगा ये, 3/40। ये देखिए 5 और 8 का लघुत्तम निकालेंगे हम पहले, 5 8 40। सिंपल, अलग अलग है तो इसलिए इनका लघुत्तम निकालना तो गुणा करना, आपने क्या करना है, गुणा। 5 8 40, ये आया 40। फिर आप इन हारों और लघुत्तमों को बराबर कर दे। देखो हम 5 को किससे गुणा करें कि 40 आ जाए, 5 8 40, तो इस 8 से हम ऊपर करेंगे गुणा। उसी तरह हमने 8 को किससे गुणा करें कि हमारे पास 40 आ जाए। जब हम 8 पंजे 40 करेंगे तो ऊपर भी 5 एकम 5, 8 माइनस 5, 8 में 5 घटे तो 3, तो 3/40। यहाँ पर ब्लैंक में आएगा हमारे पास कितना, 3/40, ये लिखेंगे आप। अब आगे देखिए, लास्ट ऑप्शन जो इसका है, 1 और 1.99 में, 1 और 1.99 में 1.99 बड़ा है। क्या ये सत्य है या असत्य? देखो यहाँ पर बोला है कि 1 और 1.99 में 1.99 बड़ा है, ये सत्य है या असत्य है? इन 1 and 1.99 इज ग्रेटर, दिस इज ट्रू और फॉल्स, ये भी लिखना सत्य है या असत्य। देखिए अब 1 और 1.99 में, देखिए 1 फिर दूसरा 1.99, अब 1 में पॉइंट है, लगा होता है, लगा दो। अब इसके बाद जितने अंक है उतनी आप शून्य लगा सकते हो, देखिए 2। अब देखिए पॉइंट से पहले यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पॉइंट से पहले दोनों अंक बराबर है। अब पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 9। अब 9 9 बड़ा हुआ कि 0 0, 9 9 बड़ा हो तो इसलिए हमारे पास ये बड़ा है, ये सत्य होगा आपका। इन्होंने कहा कि 1.91 और 1.99 में 1.99 बड़ा है। यस, ये बड़ा है। देखिए यहाँ पर 1.99 बड़ा है क्योंकि 0 0 छोटा होता है, इसलिए ये क्या है, सत्य। आप लिखेंगे यहाँ पर सत्य और इंग्लिश में लिखेंगे आप ट्रू। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को करेंगे और आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए। अगर पसंद आएगी वीडियो तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू।